हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, आप अपने साथ में बैठ के कितनी दूर जाना है अपन? 1.5 किलोमीटर। चलो सुमित भाई आओ। जब जब सत्ता डरती है उसको आगे करती है, जब जब सत्ता डरती है उसको आगे करती है, जब जब सत्ता डरती है उसको आगे करती है। मैं कहूँगा जब तक दुखी किसान रहेगा तब न कहना है धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जोर से टकराएगा, दूर दूर हो जाएगा। किसान मजदूर है भाईचारा, सारा नाडू एक बड़ी आ जाओ इधर आ जाओ सारे जने, सारे बात आ जाओ। पाइपलाइन को लेकर परेशान हो रही, काम यहाँ पर चल रहा है और आप कह रहे हो कि वहाँ 5 आदमी जाकर के चले जाए। इतनी जनता का कुछ तो ख्याल रखा जाए। और आप बात करो, 8 घंटे का टाइम और दे दो, यहाँ में 10 मिनट का टाइम दिया गया। अगर अधिकारी जिनसे बात करवाना चाहते हो यहाँ पे आ जाए और नहीं आ जाएंगे तो भाई नीचे आ जाओ, भाई रोड पे नीचे आ जाओ। और किसान तो भाई मरने कटने के लिए आ रहे हैं, जमीन छेड़नी पड़ेगी जिससे अच्छा था। तो भाई अगर अधिकारी यहाँ आता, बात करने के लिए आता नहीं तो 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में काम बंद करा देंगे। क्यों भाई किसान साथियों तैयार हो? भाई एक मिनट रुकियो, ये थोड़ा ऊपर करिए माइक। ये जो भाई रोड पर खड़े हैं ये नीचे आ जाओ। और हमारे अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से एक बात है कि भाई अगर आप चाहते हो करने के लिए तो मैं एक बात पूछाता हूँ थाने के किसानों पे कि भाई जब भी कोई ऐसी विवाद की बात हो जाए तब अधिकारी उसके पाँव नहीं आते। क्या मैं झूठ बोलूं? भाई फिर ये हरियाणा तो ये पाकिस्तान का तभी होते हो कि जब काम रुक कर बात करनी तो नहीं, क्या गलत क्या बोल दिया साहब आपको? हमारी एक मिनट गलत क्या बोल दिया आप बताओ। मैंने क्या बोल दिया? मैंने ये रिक्वेस्ट करी मसला आप काम रुकवा दो, काम रुकवा के बातचीत कर लो। आप बात देखो डीएसपी साहब, अगर आप सरकार ना रहे जिस बात को बात करने बात करने आए, आप एक बात नहीं सुन रहे। हम ये कह रहे हैं हर जगह क्या गलत बोला आप? क्या गलत बोला आप? ये बात पकड़िए, गलत क्या बोला? हमारी भी जिम्मेवारी है। फिर अपने डीएसपी साहब भी है कि इन्हें कहे हम बात करें हम बात करना चाहते हैं, समाधान तो बातचीत से वहाँ कोई भी हम कह रहे थे ये बोले भाई सड़क पे नहीं हो सकती बात, हम कह रहे सड़क पे नहीं कर सकते। इधर गाँव है, स्कूल भी है, उधर भी है गाँव, दोनों चीज़ें और कहीं भी नहीं तो अपनी चौकी है तो फिर प्रॉब्लम आप देते हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
देखिए, मांग तो किसानों की कोड़ा गांव, बटाना गांव, जाक्सी गांव, गंगाना गांव, जहां से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन जा रही है, मांग एज इट इज है हमारी। और उनके ऊपर हम चाहते हैं कि प्रशासन, सरकार आगे बढ़े। सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली जी उसके ऊपर आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन उस आश्वासन का 1% भी काम उन्होंने पूरा ना करवाने का काम किया। वो एक भी बात पे खरा नहीं उतरे हैं। हम प्रशासन के से भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हमारी आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हमारी बातचीत प्रशासन से करवा के, सरकार से करवा के इस मुद्दे का समाधान करवाने का काम करें। काफी लंबे समय से किसान अपनी मांग कर रहे हैं। जो उनकी मांग है, बेउचित मुआवजे की मांग है। मार्केट रेट से उनको नुकसान हो रहा, मार्केट रेट से उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा, पानीपत में तो 80 लाख रुपए कलेक्टर रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है और यहाँ पे 26 लाख कलेक्टर रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। जमीन में 19-21 का अंतर हो सकता है, 19-21 का फर्क हो सकता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर नहीं हो सकता। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि पानीपत के किसानों के हिसाब से सोनीपत के किसानों को भी और आगे रोहतक और भिवानी के किसानों को भी मुआवजा देने का काम करें। और जहां से भी ये पाइपलाइन गुजरती है, जहां के भी किसान प्रताड़ित है, उनको फैसिलिटेट करने का काम करें। और बड़े दुख की बात है, जब से तीसरी बार सत्ता में भाजपा सरकार आई है, ऐसा लगता है कि ये प्रशासन और सरकार कॉर्पोरेट लोगों के लिए है, किसानों के लिए, मजदूर लोगों के लिए ये काम ही नहीं कर रहे हैं। लगभग अगस्त से धरना चला हुआ है, उनकी जेन्युइन डिमांड को भी नहीं सुनने का काम कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं, खून खराबा ना करवाओ, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जब अगस्त से आज तक पीछे नहीं हटा, तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि बिना मुआवजा लिए, उचित मुआवजा लिए, ये आज भी पीछे हट जाएगा। अगस्त से कह रहे कि चल रहा है और काफी लंबा समय हो चुका है। कई बार पंचायतें भी हुई है, कई बार फैसले भी हुए, लेकिन आज फिर पंचायत हुई। बिल्कुल, कई बार मीटिंग हुई है, कई बार पंचायतें हुई हैं। मैं बताने आपको लग रहा हूँ कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन नेताओं के साथ, अरविंद शर्मा जी के साथ बातचीत हुई, मोहनलाल बड़ौली जी के साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आपको जरूर पानीपत वाला वो रेट दिलाया जाएगा। हम अलग से डिमांड नहीं कर रहे, जो उन्होंने एक्सेप्ट की किसानों की एक पानीपत वाली जो बात है या जायज है, हम उसी की बात कर रहे हैं कि आप उस जेन्युइनिटी को, जेन्युइन डिमांड को जो आप भी एक्सेप्ट करते हैं, वही आप दिलवा दीजिए किसानों को। तो अगर आप सरकार नहीं मानती है, प्रशासन जबरदस्ती करता है, तो क्या रहेगा? इस काम को रुकवाया जाएगा और जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, अगर प्रशासन जाति करने का काम करेगा, लाठी गोलियां मारने का काम करेगा, तो हमारी छाती और शरीर के आगे है। हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस काम को रुकवाने का काम करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती। ठीक। देखिए, पहले भी कई बार कोड़ा में पंचायतें हुई और जो हमारी तेल पाइपलाइन को लेकर के जो मांग थी, मांग हमारी ये थी कि किसानों को मार्केट रेट पे मुआवजा मिले। यहाँ जमीनों की कीमत करोड़ों रुपए है, लेकिन किसान को ऊंट के मुंह में जीरे के समान, यानी कि 2-2, 2.5 लाख रुपए का कंपनसेशन इंडियन ऑयल दे रही है। हमारी मांग है मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा मिले और जो पानीपत में 80 लाख रुपए कलेक्टर रेट तय किया गया है, जिसके हिसाब से कम 10 लाख रुपए किसानों को मिलते हैं, उसी तर्ज पे यहाँ गोहाना में भी किसानों को दिया जाए। आज पंचायत हुई है और जो इंडियन ऑयल का काम चल रहा है उसको बंद करवाने के लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में बुजुर्ग किसान, नौजवान, हमारी माताएं बहनें पहुंची हैं। और हमारा आज का निर्णय यही है
कि जब तक इंडियन ऑयल का काम नहीं चलेगा, जब तक किसानों को पानीपत की तर्ज पे मुआवजा नहीं मिलेगा। पहले भी पंचायत हुई है, इससे पहले भी काम रुकवाया है, मोहन बड़ौली से अरविंद शर्मा से मुलाकात हो चुकी है, तो उसके बाद समाधान नहीं निकला। देखिए, मोहन लाल बड़ौली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटी उनसे मिली थी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार में मंत्री है अरविंद शर्मा, उनसे भी कमेटी मिली। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको मुआवजा पूरा मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद मुआवजा मिलना छोड़िए, जो काम की गति थी वो मोहनलाल बड़ौली और अरविंद शर्मा से मिलने के बाद वो 2 गुना हो गई है, जिससे किसानों में अपने जो सोनीपत जिले के जो स्थानीय नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके प्रति भारी रोष है। और आज किसान इस काम को बंद करवाएगा। मुआवजा आप दीजिए, काम कीजिए, नहीं तो किसानों के साथ अगर गुंडागर्दी होगी तो निश्चित तौर पर किसान जोरदार तरीके से उसका विरोध करेंगे और बड़ा आंदोलन छेड़ने पर किसान मजबूर होंगे। क्या मुआवजा मांग रहे हैं? देखिए, हमने मांग ये करी है कि जो पानीपत में लगभग 80 लाख रुपए कलेक्टर रेट तय किया गया है, वही कलेक्ट और यहाँ तय किया गया है लगभग 26 लाख रुपए। हम चाहते हैं कि उसी पानीपत का कलेक्टर रेट तय होकर के और किसानों को 100% मुआवजा मिले, ताकि थोड़ा सा किसानों को लाभ हो। किला तो उनका पूरा खराब हो रहा है जी। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती करती है। हाँ, पुलिस प्रशासन तो आप देख रहे हैं, थानों में प्रशासन है नहीं, सड़कों पे प्रशासन है नहीं। आज के दिन HT लाइन का काम हो, आज के दिन इंडियन ऑयल का काम हो, ये सब अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट हैं, जिनको पूरा करवाने के लिए, किसानों की जमीन लूटने के लिए जो सरकारी मशीनरी है उसका जमकर के दुरुपयोग हो रहा है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।